हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने कल चर्चा किया था। एक्चुअली हम लोग जो 13वां अध्याय कर रहे हैं, इसमें अर्जुन 6 चीजों के बारे में जानना चाहता है। भगवान से प्रश्न पूछता है। वो 6 बातें क्या है कि प्रकृति क्या है, पुरुष यानी कि भोक्ता कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ। ज्ञान क्या है, और उस ज्ञान से हम किसको जानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय। तो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 चीज अर्जुन जानने की इच्छा रखता है और भगवान से प्रश्न पूछता है प्रथम श्लोक में ही। तो भगवान इसमें सबसे पहले क्षेत्र के बारे में बताते हैं। क्षेत्र यानी कि ये शरीर, क्षेत्रज्ञ माने इस शरीर को जानने वाला। तो ये शरीर को जानने वाला भगवान बताता है तो दो जन है। एक आत्मा है जो केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, और एक परमात्मा है जो सभी के शरीर के बारे में, सारे क्षेत्रों के बारे में जानता है। इसको अगर हम एक भौतिक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो राजा और प्रजा की तुलना में हम देख सकते हैं कि, या अगर वर्तमान स्थिति को हम लोग अगर लें, प्रेजेंट सिचुएशन, तो हमको हमारे घर के बारे में पता है कि हमारा घर कितना बड़ा है, कितना स्क्वायर फीट का घर है, और कितना हमारा घर का प्रॉपर्टी टैक्स है जो हमको देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे शहर का जो कॉरपोरेशन है, जैसे हमारे शहर में भी कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केएमसी है, केएमसी को लेकिन पता है कि सभी घरों का प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, हर घर कितने स्क्वायर फुट का है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कौन से एरिया में है, किस एरिया में क्या प्रॉपर्टी टैक्स है। तो सोचिए ये एक छोटा सा, बहुत एक छोटा सा शहर या एक छोटा सा एरिया जिसके बारे में ये नॉलेज है, तो ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी योनियां हैं, सबके बारे में किसी को तो नॉलेज होगा, तो वो परमात्मा है तो जिसको सबके बारे में पता है, सभी क्षेत्रों के बारे में पता है, तो क्षेत्रज्ञ वो भी है। तो आत्मा को केवल अपने शरीर के बारे में पता है, परमात्मा को सभी शरीरों के बारे में पता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान पहले आप बताते हैं, तीसरा और चौथा नंबर पॉइंट। फिर पांचवा नंबर पॉइंट जो हमने कल चर्चा किया, श्लोक नंबर 8 से 12, ज्ञान क्या है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञेय के बारे में, जो छठा नंबर प्रश्न या छठा नंबर पॉइंट जो अर्जुन पूछता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी ब्रह्मांडी प्रिय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वो क्या है, अनादि है। मतलब उसका वो शाश्वत है, परमानेंट है। और वो क्या है, मेरे अधीन है। क्लियर यहां पर भगवान बता दिए कि जीव आत्मा जो है वो परमात्मा के अधीन है, सेम लेवल पे नहीं है। अगर कोई कहता है कि आत्मा और परमात्मा सेम है तो नहीं है। यहां पर एकदम क्लियर घोषित किया गया है कि जो जीव आत्मा है वो भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। और जो आत्मा है वो ब्रह्म, मतलब स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। जो लोग को समझते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है, वो अनादि है, सनातन है। और वो इस भौतिक जगत को नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिट सोल, इसलिए कहते हैं वो स्पिरिट सोल है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज है। और ये इस भौतिक जगत से अलग है, यहाँ के कार्य कारण से परे स्थित है आज जीवात्मा। मतलब जीवात्मा इस भौतिक जगत में नहीं है, जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में। यहां पर जब आता है तो वो भौतिक शरीर जा धारण कर लेता है। तो भौतिक शरीर धारण करने के बाद लगता है कि शरीर और आत्मा सेम है। हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, जबकि हम शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरा शरीर है। जब ये सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूं? कोई कहता है कि मैं ये हाथ हूं, मैं ये नाक हूं, मैं ये कान हूं? नहीं। कहते हैं मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान। जब सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूं? जैसे कहते हैं मेरी गाड़ी है, हम कहते हैं क्या मैं गाड़ी हूं? नहीं। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी को हम अपना मान लेते हैं, गाड़ी को स्वयं स्वयं को गाड़ी समझते हैं। क्योंकि जब गाड़ी में कोई टक्कर मारता है तो हम उससे झगड़ा करते हैं। जो हमारी गाड़ी में कोई ठोकर मारता है तो हम उससे झगड़ा करते हैं। क्यों? हम अपने आप को गाड़ी समझते हैं। क्या कहते हैं, अरे मुझे मार दिया तुमने, देख के नहीं चला सकता था क्या? मार दिया? नहीं, मेरी गाड़ी को मारा, मुझे नहीं मारा। लेकिन दुख हमें होता है। क्यों? हम अपने आप को गाड़ी समझ बैठते हैं उस समय। लेकिन वही अगर हम किसी दूसरी की गाड़ी में, टैक्सी में जा रहे होते हैं या ऑटो में जा रहे होते हैं, कोई उसको मारता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं, छोड़ो 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 यार, गाड़ी को ही तो मारा है, तुमको थोड़ी ना मारा है, गाड़ी को मारा है, चलो 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 गाड़ी बनवा लेना, ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को शरीर समझ के बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शरीर नहीं, और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, इस भौतिक जगत को बिलोंग नहीं करता है। तो हमको समझना चाहिए कि हम इस जगत में है ही नहीं। हम इस जगत, ये हमारे टेम्पोरेरी घर है, हम यहाँ बिलोंग ही नहीं करते। तो हम यहाँ अपना मनमानी क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी हम अपने किसी फ्रेंड के घर में या किसी कजिन के घर में रहने जाएंगे तो वहां जाके मनमानी करेंगे क्या?
नहीं, उसके घर के नियम के हिसाब से चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह हमको पता वो हमारा परमानेंट जगह नहीं है, तो हम अपना मनमानी नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जगत, ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान की देन है, भगवान की सृष्टि है। पर हम यहाँ पर क्यों अपना मनमानी कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रकृति के नियमों को, भगवान के नियमों को पालन कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं है। हमको लगता है ये सब कुछ हमारा ही है। ये पृथ्वी हमारा है, ये धरती हमारा है, ये घर हमारा है, ये ईंट हमारा है, ये सीमेंट हमारा है, बालू हमारा है, हम सब कुछ बनाए हैं। नहीं, भगवान कहते सब मेरी शक्ति है। भूमि रपनरो वायु, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब मेरी शक्ति है। जीव आत्मा भी मेरी शक्ति है, भगवान कहते हैं। रागी कहते हैं भगवान, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है, लेकिन अवस्थित है। एक छोटी सी चींटी के हृदय में भी परमात्मा है, एक बड़े हाथी के हृदय में भी परमात्मा है। आगे कहते हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों को के स्वामी हैं। तो तीन बातें, सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है। मतलब उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है हमारी तरह। तो हमारी जैसी भौतिक इंद्रियां हैं, हमको भौतिक इंद्रियां हमको अपने वश में करके रखी है। हम इस भौतिक इंद्रियों से भोग करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान नहीं रखते। क्योंकि भगवान आत्मा राम है, वो कभी भौतिक वो इच्छा करते ही नहीं है। आप तक काम है, अगर इच्छा होती भी तो स्वयं पूर्ति करते हैं उसकी, पर हम वैसा नहीं है। हमको अपनी इंद्रियों विषय इंद्रियों को सुख भोगने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है, परंतु भगवान को कार्य करना नहीं पड़ता है। समस्त जीवों के पालन करता है, फिर भी अना सकता है। अब हम किसी का पालन करेंगे तो हमको उससे अटैचमेंट होगा, कहेंगे अरे मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूं, तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी देख रेख बंद कर दूंगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे स्वयं के परिवारजन है। हम अपने बच्चों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हम जैसा बोले वो लोग वैसा ही करें। क्यों? आसक्त है, भगवान अनासक्त। तो भगवान प्रकृति के तीन गुणों से परे है। हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं। भगवान बंधन में नहीं है, फिर भी भगवान उनके स्वामी है। प्रकृति के गुणों के स्वामी है भगवान। उनका प्रकृति से रिलेशन जो है वो है भगवान स्वामी है, प्रकृति सेवक है। हम क्या समझ रहे हैं? हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम प्रकृति के दास हैं। इस भौतिक गुणों के तीन गुणों के हम दास हैं, हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। भगवान तीन गुणों के स्वामी हैं। तो ये सब ये है, जानने योग्य है। भगवान के ये फीचर्स हैं जिसको हमको जानना है। आप परमात्मा के फीचर्स है, परम पुरुष के फीचर्स है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो भगवान है, वो समस्त जीवों के बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर में परमात्मा के रूप में है, बाहर सर्वव्याप्त है।
बाहर विग्रह अर्च विग्रह के रूप में है, बाहर हरिनाम के रूप में है, विभिन्न अवतारों के रूप में भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में। तो अंदर भी है, बाहर भी है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। तो हम भगवान का देख नहीं पाते, परमात्मा को देख नहीं पाते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटिल है। तो भौतिक इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे। जैसे भगवान का विराट रूप अर्जुन भौतिक आंखों से नहीं देख पाए, भगवान ने उसे दिव्य आंखें प्रदान की। तो भगवान दिव्य हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो हमको उनको देखने के लिए स्पिरिचुअल बॉडी लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, भगवान अत्यंत दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भगवान अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। किंतु हम सबों के निकट भी है। कैसे हमारे निकट है? हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, हमारे सामने हमारे घर में विराजमान है अर्च विग्रह के रूप में, हमारे साथ हमेशा रहते हैं हरि नाम के रूप में। तो हमारे निकट भी हैं। हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या वैकुंठ जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने? नहीं, हम जहाँ बैठे रहते हैं वहीं पर ही भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान का ध्यान करते मतलब भगवान पास नहीं है, निकट है ना, और हमको सुन रहे हैं ना। हम जो भी चीज मांग रहे हैं हमारी इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। ये यहाँ पर बताया। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन वह यह समझना चाहिए कि वे सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो जैसे लगता है कि मनुष्य का शरीर में परमात्मा का साइज अलग होगा, चींटी का शरीर में परमात्मा का साइज अलग होगा, हाथी के शरीर में परमात्मा का साइज अलग होगा, विभाजित। जो जिसका जैसा साइज है उतनी मात्रा में परमात्मा वहां उपस्थित है, वॉल्यूम में नहीं। परमात्मा परमात्मा सेम है। अगर एक चींटी के हृदय में परमात्मा है तो वहां पर भी चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। हमारे हृदय में परमात्मा भी उसी रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। हाथी के हृदय में भी परमात्मा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो सबके हृदय में परमात्मा एक जैसा रूप धारण किए हैं, अलग अलग नहीं है, और साइज भी अलग अलग नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, पतला मोटा नहीं है, गोरा काला नहीं है। सब एक है, चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए हैं। तो एक ही रूप है, उसी रूप में वो स्थित है। तो ऐसा नहीं कि वो पालन करता केवल है, भगवान संहार करता भी है, भगवान जन्म भी देते हैं। कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रथम प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं समस्त योनियों का। सर्व सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाद ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रद पिता। सारी योनियों का पिता, बीज देने वाला पिता। पिता कौन है? जो बीज देता है, जो माता के गर्भ में बीज देता है वही पिता होता है, उससे संतान उत्पत्ति होती है। तो हमको लगेगा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव जी संहार करता है। नहीं, इन तीनों, ये तीनों इस रूप में भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। तो इन्हें गुणा अवतार कहते हैं। जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को संभाले हुए है। तो सब कुछ भगवान ही है यहाँ। तो ये गे भगवान के बारे में हमको जानना है। वे कहते हैं वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम टॉर्च देखते हैं, अग्नि देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, तारे देखते हैं, सब जगह से रोशनी आती है। इलेक्ट यहाँ पर बल्ब देखते हैं, हैलोजन देखते हैं, सबके स्रोत
सबका सोर्स भगवान है, लाइट का सोर्स। तो जो स्वयं लाइट के सोर्स है वो अंधकार में कैसे रहेंगे? वो अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भौतिक अंधकार का मतलब है अज्ञान से परे हैं, वो पूर्ण ज्ञान में है। तो वे ही ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। तो भगवान को जानना ज्ञान है। भगवान सब कुछ जानते हैं और इस ज्ञान से भगवान को ही जानना चाहिए, तभी वो ज्ञेय हैं और वो ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। तो सब कुछ यहाँ पर भगवान है, तो और वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र, शरीर के बारे में ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये केवल भक्ति के माध्यम से समझा जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये तो और कोई कुछ भी करेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जैसे कल अशोक प्रभु ने बताया था कि बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत सरल, लेकिन हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान कहते हैं हमारी भक्ति, ये भक्ति से ही तुम समझ पाओगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जो जिस लेवल पे भक्ति कर रहा है वो उस लेवल पे समझ पाएगा इसको। जिसका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है वो तुरंत समझ जाएगा, जो भक्ति के स्तर में बहुत नीचे है उन्हें समय लगेगा। तो ये जो सब चीज है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का, इसको मतलब यहां से ये क्लियर पता चलता है कि इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसे समझने के लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। भगवान की विशेष कृपा कैसे मिलेगी? जब हम भक्ति करेंगे, जब हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, उस उनके गाइडेंस में रह के, गुरु के आदेश पालन करेंगे, गुरु के गाइडेंस में रह के जब हम साधना करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। वो हमारी साधना भक्ति है, तभी हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे, ये सब कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। प्रकृति के बारे में भगवान बताएंगे 20 नंबर श्लोक से, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। पूछना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं या फिर उनकी भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर क्लास होती है, तो हम लोगों को उनकी समझ में आता है कि हम हमारा उनकी किसी भी चीज पर स्वामित्व नहीं है। जो भी स्वामी है वो परम परम परमेश्वर भगवान ही है। लेकिन फिर कुछ चीजों में ऐसी उनकी किसी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहां तक हम लोग पढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं भक्ति में, तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन उसके बाद फिर से उनकी उसी चीजों में शामिल हो जाते हैं। तो फिर प्रभु जी, ये सब चीजों से कैसे हटा हटा जाएगा फिर प्रभु जी? तभी तो हमने तो पिछली बार पढ़ा ना, योगा लैडर क्या पढ़ा था, योग की सीढ़ी। हम्म। भगवान बोलते हैं 24/7 मेरी अनन्य भक्ति करो, मेरा चिंतन करो। हम जैसे ही भगवान का चिंतन छोड़ देते हैं हमको माया जकड़ लेती है। तो भगवान कहता है अगर तुम भक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, 24/7 मेरा चिंतन नहीं कर सकते, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। तो भक्ति के विधि विधानों का पालन क्या है? प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जप, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला ही जप करना है क्या? प्रभुपाद कहते हैं मिनिमम 16 राउंड, मिनिमम।
मिनिमम 16 राउंड्स करना है, 4 नियम पालन करना है, ये तो हमको करना ही है। इसके अलावा और क्या करना है ताकि हम कृष्ण भावना भावित बने रहें? हमको गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, भक्तों का संग करना है। जो जितने भी कार्य हैं उसको भगवान को अर्पित करके करना है। तो जो कार्य को हम भगवान को अर्पित नहीं कर पाते, अर्पण नहीं कर पाते, उस कार्य को करना ही नहीं है, क्योंकि वो कार्य हमको भगवान का स्मरण नहीं दिलाता है। तो जो कार्य भगवान का स्मरण नहीं दिलाता उस कार्य को तो फिर हमको करना नहीं चाहिए। तुम तो भगवान को भूल रहे हैं फिर। भगवान कहते हैं मैं जल में जल का स्वाद हूं, जल में जल का स्वाद हूं। तो हम अगर पानी पीते हैं और हमको पानी अच्छा लगता है, वो भगवान की कृपा है। तो हम उस माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जो भी तुम सुंदर चीज देखो वो मेरा अंश मात्र है। तो सबसे सुंदर चीज को देखने का क्या हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, होना चाहिए भगवान का स्मरण। पर हमको भगवान का स्मरण नहीं होते क्योंकि हम उस सुंदर चीज में भगवान की सुंदरता, भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे। तो भगवान तो सर्वत्र है, सब चीज में उपस्थित है। तो हमको प्रयास करना है, भगवान को देखने का प्रयास करना है, भगवान को रियलाइज करने का कि सब कुछ में भगवान है। भगवान से पृथक कुछ नहीं है, भगवान से अलग कुछ नहीं है। ये सोच के हमको हर सब कुछ करना है। हमारा जो शरीर है वो भगवान की देन है। हम एज आत्मा भगवान के अंश हैं। तो क्यों हम ऐसे उसमें ऐसे वैसे कार्यों में उलझ रहे हैं? क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमको अपने आप से करना चाहिए। क्यों हम ऐसे कार्यों में, इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम क्यों ऐसे कार्यों में उलझ रहे हैं जिसमें हमको भगवान का स्मरण नहीं होता है, जो हमको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं? क्यों? ये प्रश्न हमको अपने आप से करना चाहिए। ठीक है। आई होप मैं कुछ इसके बारे में बता पाया। जी जी प्रभु जी, कि हर चीज में उनके हम लोग को कुछ भी इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भगवान को ही देखना चाहिए। राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? अंजु मित्तल माता जी, अखिलेश प्रभु, नेहा माता जी, राजू प्रभु, कोमल, शालिंद्रा माता जी, सुलेखा माता जी, सुमन चौरी से माता जी, भावना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम फिर सेशन को यही हरे लग। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि हम किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए कि वो हम्म, भगवान ने ही दी है और हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर प्रभु जी कोई सुन सबका एक नजरिया लगे, अगर किसी को सुंदर चीज सुंदर भी नहीं लगती तो क्या वो उसके पुराने जन्मों का कर्म है? देखिए रिलेटिव, ये भौतिक जगत ना रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स द्वंद्व है। तो अगर उसको कोई चीज सुंदर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां सीमित है। उसकी इंद्रियां जो हैं, उसके सेंसेस, देखिए हम जीवों में ना, बद्ध जीवों में 4 दोष है। देर आर 4 फॉल्ट्स इन ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। देर आर 4 फॉल्ट्स, 4 त्रुटियां हैं। वो 4 त्रुटियां क्या है? किसी को याद है? हमने ये श्रद्धावान का श्रद्धावान का है, हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले इसके बारे में चर्चा किया था। किसी को याद है 4 त्रुटियां क्या है? बद्ध जीवों में देर आर 4 डिफेक्ट्स इन एवरी लिविंग एंटिटी। किसी को याद है? हम में क्या दोष है हमको याद ही नहीं है, सोचिए। तो अब हम कैसे अपने आप को सुधारेंगे? ओके। सबसे पहला कि हम में
हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस। कैसे इम्परफेक्ट सेंसेस है? कोई कह सकता है हमारी सेंसेस परफेक्ट है? जैसे हम कोई कह सकता है हमारी आंखें परफेक्ट है। अगर आंखें परफेक्ट होती तो लाइट बंद करने के बाद अंधकार में भी हमको दिखना चाहिए। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। नहीं प्रभु जी। तो सेंसेस इम्परफेक्ट हुई ना, इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं, सुंदरता, सुंदरता उसमें देखते हैं या सुंदरता नहीं देख पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। दूसरी त्रुटि क्या है हमें, दूसरा डिफेक्ट क्या है? हमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति रहती है, धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। हम झूठ बोलते हैं, दूसरे को टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि आलू का दाम 35 रुपया किलो है, 35 रुपीज kg। लेकिन हम किसी के पास जाएंगे, किसी नए के पास जाएंगे, अरे बाजार में 30 रुपया किलो आलू मिल रहा है, तुम 35 रुपया में दे रहे। लगा लगा, हमको 2 किलो 3 किलो चाहिए, 30 रुपया लगाओ। पता है कि दाम 35 है, फिर भी 30 रुपया बोलते हैं। तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। हम माया द्वारा प्रभावित होते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। वी आर इल्यूजन, माया से प्रभावित है। भगवान माया से प्रभावित है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, ये द्वंद जगत में, ये भौतिक शरीर का ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई सुंदर चीज नहीं दिखती है, तो उसकी, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है, उसके पिछले जन्मों का कुछ है, तभी तो उसको ये इसी भौतिक जगत में ही पड़ा है वो। अगर उसका पिछला जन्म पूरा क्लियर हो गया होता तो भगवत धाम में होता। जब तक आप इस भौतिक जगत में हैं, आपकी ये चार दोष, चार त्रुटियां, 4 डिफेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 डिफेक्ट्स को हटाने के लिए ही तो हम ये ज्ञान ले रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता से हमको समझना है कि हर एक चीज सुंदर है, क्योंकि हर एक चीज भगवान का अंश है, भगवान की देन है। एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। भगवान सब चीज में उपस्थित हैं, सर्वत्र हैं, भगवान सब में है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो अगर हम उसमें भगवान को देख पाएंगे तो वो खराब नहीं लगेगा, उससे भगवान को रिलेट कर पाएंगे तो खराब नहीं लगेगा। खराब लगता है जब हम भगवान से रिलेट नहीं कर पाते। जैसे मैं एक और छोटा सा उदाहरण आप लोग को देता हूँ। जैसे हम लोग जब यात्रा में जाते हैं, तो हम लोग का कुकिंग टीम जाता है, बनाता है, कुकिंग करता है, और भगवान को भोग लगाता है और प्रसाद के रूप में हमको देता है। तो हम उसको ना अभी भी भोजन के रूप में देखते हैं, तो उसमें त्रुटियां निकालते हैं। अरे इतना हैवी बना दिया, एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, पेट खराब हो गया, कैसा खाना बनाया है, खाना अच्छा नहीं है, या प्रसाद अच्छा नहीं है। अरे प्रसाद अच्छा कैसे नहीं है? प्रसाद तो भगवान की कृपा है, भगवान को भोग लग गया है। हम उसमें कृपा नहीं देख पा रहे, प्रॉब्लम हमारा है। अगर पेट खराब होना होगा तो 250 आदमी का पेट खराब होगा या 200 आदमी का पेट खराब होगा। 250 लोगों में 5 आदमी का पेट खराब होगी, तो 5 आदमी बोल रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डाइट से के अनुसार नहीं खाया, उसने अपनी डाइट से ज्यादा खा लिया। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रसाद में जब हम भगवान की कृपा देखेंगे, तो हमको प्रसाद कभी भी हमारे शरीर को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट नहीं करेगा इन द सेंस कि नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा। आत्मा का भोजन है प्रसाद, आत्मा की तुष्टि होगी प्रसाद लेके। शरीर को की तो शरीर के तो
एनर्जी मिलेगा, आत्मा भी तुष्ट होगा। तो हमको ये देखना है उसमें, वी शुड लर्न टू सी गॉड इन एवरीथिंग, देन इट विल, तब सब कुछ सुंदर लगेगा। तो हमको ये डिफेक्ट से फ्री होना है, इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू टेल लाइज, टेंडेंसी टू चीट अदर्स एंड इल्यूजन बाय माया, ये सबसे हमको निकलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप नेहा माता जी मैं बता पाया आपके प्रश्न का उत्तर। जी प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।